हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल मैंने अपना व्लॉग जो है ना यहाँ पे किया था दी एंड, क्योंकि उसके बाद का जितना भी सीन था, जो भी था, मैं आपको बाद में दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पे जिस टाइम मैं बना रही थी ना वीडियो, तो जिस तरह से अम्मी अब्बू आहिस्ता आहिस्ता चल कर गाड़ी की तरफ जा रहे थे, उनको देख के जो है ना मुझे वो बहुत हो रहा था दिल को कुछ। और कि ज़ाहिर सी बात है, जब घर में कोई एक बंदा आता है और उसके जाने से जो है ना वो सारी रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। और बस उनको देखकर मुझे इतनी उदासी हुई कि बस मैं गाड़ी में घुसते ही लेट गई। और उसके बाद जो है ना मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी, मेरा दिल भर आया था। खैर, तबीयत भी एकदम से पता नहीं क्या हुआ था, ख़राब होना शुरू हो गई थी। जैसे उलझन सी हो रही है, जैसे किसी चीज़ की कमी है, कुछ रह गया है। तो बस अभी जो है ना हम पहुंच गए थे रोरी, और यहाँ का जो स्टाफ था, यहाँ पे ब्रेक लगी थी। बस जल्दी से यहाँ पे फ्रेश हुए और उसके बाद जो है हम लोग अब थोड़ी देर बैठेंगे। अम्मी ने जो है बिरयानी दी हुई थी और मैंने सोचा कि जी बिरयानी खा लेते हैं, वरना मैं ट्रैवल में बिल्कुल भी नहीं खाती। जब ट्रैवल हमारा आधे से ज़्यादा हो जाता है फिर भूख लगे तो खाती हूँ, अदरवाइज़ बबल्स, बिस्किट्स, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, केक शेक, ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने जितने प्यार से मेरे लिए बिरयानी भाभी से कह के बनवाई थी, और भाभी के हाथ की बिरयानी तो वैसे ही मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पे जी स्पून हमारे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी अभी हाथ धोकर तो आई हूँ, तो थोड़ी सी यहाँ पे बिरयानी खा लेती हूँ। तो थोड़ी सी बिरयानी करते करते मैंने अच्छी खासी बिरयानी यहाँ पे खा ली थी। और साथ में ये सैलेड था, खीरे ठंडे ठंडे इतने मज़े के लग रहे थे ना खाने में, मैं आपको क्या बताऊँ। और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। तो बस खा भी रही थी, दिल भी उदास था, लेकिन बस इसलिए खाया कि जी अम्मी ने दी थी और इसको खाना है। महानूर की अलग से थी, मेरी अलग से थी। हम दोनों को जो है इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स में अम्मी ने बिरयानी दे दी थी। तो बस यहाँ पे जी मैं खा रही हूँ गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटी सी स्पाइसी सी बिरयानी। और हाथ से तो मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं आता, लेकिन मैं हाथ से ही चावल खाती हूँ, मेरा शौक़ है हाथ से खाना। और मेरे हस्बैंड बहुत हंसते हैं जिस टाइम मैं खा रही होती हूँ हाथ से चावल। वो मुझे यही कहते हैं, भरली भरली निसवार भरली। वो कहते हैं इस तरह से ना नसवार मुंह में पठान भरते हैं और तुम इस तरह से चावल खाती हो। लेकिन पता नहीं लोग किस तरह से खा लेते हैं, और मैं खाती हाथ से ही हूँ। और ये तब से मैं खाना स्टार्ट हुई हूँ जब से कोविड आया ना, उसके बाद से। खैर, बस यहाँ पे चल पड़ी थी। और अब जो है ना राइस फिनिश करने के बाद, फिनिश नहीं, थोड़े से मैंने बचा लिए थे, उसके बाद जी अब मैं टाइम आ गया था हमारा। हम लोग पहुँच गए थे सखर में। जब ब्रेक लगती है ना, तो यहाँ पे हमें मिलती है बिरयानी टिकट दिखाकर। वो जो औरतें वहाँ खड़ी हुई हैं ना, ठीक है, बिरयानी लेकर ना उन औरतों को दे। एक्चुअली जब हम लोग सखर पहुंचते हैं तो हमें जो डेवो की तरफ से जो टिकट्स मिली होती हैं, हमें वो टिकट दिखाकर यहाँ से हमें फ्री बिरयानी का बॉक्स मिलता है। अगर आपके पास 2 टिकट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप जितनी टिकट्स दिखाएंगे उतनी ही आपको बिरयानी के बॉक्स मिलेंगे। बिरयानी हमारे पास ऑलरेडी थी और हमने रात को फजर के टाइम खाई भी थी। तो मैंने सोचा अगर मैं लूँगी तो भी मुझे फ़ायदा नहीं, और नहीं लूँगी तो नुकसान भी नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मांगने वाले बच्चे खड़े होते हैं, तो क्यों ना ये बिरयानी लेकर उन बच्चों को दे दी जाए। तो मैंने महानूर को बोला कि महानूर ऐसा करो कि ये बिरयानी लो और इन बच्चों को दे दो। अक्सर लोग जो है बिरयानी नहीं लेते और नहीं खाते, वो ये कहते हैं कि नहीं हम इस तरह से ये क्यों लें, जबकि ये हमारे पैकेज में ऐड होती है। हम ये जो टिकट लेते हैं उसमें, तो उसमें ये ऐड होती है। और यहाँ पे ना अगर आपको नहीं भी खानी तो आप इस तरह से लेकर, बाहर बहुत ज़्यादा मांगने वाले बच्चे होते हैं, तो आप ये उनको दे दें, एटलीस्ट एक टाइम की उनकी रोटी बन जाएगी, वो खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे आधी सवारियाँ जो है ना उतर चुकी थी, कुछ सखर में उतर गई थी। तो ये बेड बिल्कुल खाली था, तो महानूर कहती बाजी मैं यहाँ लेट जाऊँ। मैंने कहा यहाँ पे लेट जाओ। महानूर वहाँ पे लेट गई थी। और अब बस हम थोड़ी ही देर में जो है ना लाहौर भी पहुँचने वाले हैं। तो जी मैं इस टाइम लाहौर पहुँच चुकी हूँ, और बस हम 5 मिनट में अपने बस स्टेशन तक चले जाएंगे। मोहसिन जो है मुझे आ गया हुआ है लेने के लिए, वो वहाँ पे मेरा कर रहा है वेट, और लगी है यहाँ पे ब्रेक। मोबाइल मेरा हो गया था बिल्कुल डेड, इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे चार्ज पे, और यहाँ पे जी चार्जर की भी सहूलत मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा,
यहाँ पे जो एसी लगा हुआ ना, मैं इसको बार बार कह रही थी ऑफ, तो क्योंकि सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। भी देखते हैं कि बाहर निकल कर लाहौर का मौसम कैसा है। हैदराबाद में तो बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही थी। लाहौर का भी अब मैं आपको अपडेट करूँगी। वैसे तो इस टाइम गर्मी हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है, लाहौर हो, कराची हो, हैदराबाद हो, पूरे पाकिस्तान में। तो खैर अभी चलते हैं और देखते हैं बाकी की सूरत हाल। आपको मैं बाद में बताती हूँ। अभी हालत भी जो है ना बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुकी हुई है, तो फ्रेश होकर दिखाऊंगी। घर वालों से मिलती हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ उनसे मिलने के लिए भी, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया था। तो और दिल भी काफ़ी ज़्यादा उदास है हैदराबाद से आकर। जैसे ही मैं बस में बैठी ना, तो मैंने यहाँ विंडो से देखा अम्मी अबू कार में बैठे थे, तो एकदम से मेरा दिल भर आया और आंखों में मेरे आंसू आ गए। मैं दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। इतनी मुझे उदासी आई, इतनी उदासी आई ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन खैर इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी और बहुत जल्द जाऊंगी, ये आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो खैर अभी के लिए करते हैं यहाँ पे ब्लॉग को दी एंड, मोहसिन को दिखा कर दी एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर। और जी फाइनली लाहौर में पहुंच चुकी हूँ। मोहसिन जो है आगे आवा था मुझे पहले से पिक करने के लिए, यहाँ पे खड़ा था। तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे नज़र आया, कैसे पता लगा कि यहाँ पे कार खड़ी है। तो मैंने मोहसिन को कहा कि मैं जब भी लाहौर आती हूँ कार यहीं पे ही खड़ी होती है, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं और अभी तक जो है ना मुझे इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। लेकिन मोहसिन बता रहा था कि सुबह अच्छी खासी बारिश हुई है, 1 दिन पहले भी बारिश हुई थी। और वो यही कह रहा था कि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, लेकिन हालात जो है ना यहाँ पे भी गर्मी के बहुत ज़्यादा थे। और मैं मोहसिन को यही कह रही थी कि नहीं इतनी गर्मी नहीं है जितनी मैं गर्मी देख कर आई हूँ, इतनी तुम लोगों ने गर्मी नहीं देखी होगी। तो वो खैर जो यहाँ पे रहेंगे उनको उतनी गर्मी लगेगी, और जो कराची हैदराबाद सिंध साइड के होंगे वहाँ की गर्मी फिर कुछ और होती है। इसी तरह सऊदीया, दुबई, कतर, मस्कत, सवेत, यहाँ सवेत कह रही हूँ कवेत, यहाँ की गर्मी जो है डिफरेंट है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे कितनी गर्मी है। तो बस गर्मी इस टाइम हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जी हम लोग अभी घर आ चुके हैं और ज़ुबान जो है लड़खड़ाने लग गई है, बोला नहीं जा रहा, शायद खुशी के मारे। लेकिन खैर ये ड्रामा कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बाद में। तो अभी जी हाँ मिलूँगी सबसे पहले मम्मा को। मम्मा भी वेट कर रही थी, और मेरी प्यारी प्यारी सी कैट्स बुब्बू, जेली, बेला, ये भी जो है ना इनको देख के भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। बस फैमिली मेम्बर्स ही हैं ये भी हमारे, तो इनको देखकर भी जो है ना लाडी माडी वाली मेरी आवाज़ें निकली। तो अभी जी मम्मा से मिलते हैं। क्या हाल है, ठीक हो तुम? ये कोई एक शॉप पर ले आए।
बस जी मम्मा से भी मैंने मिल लिया और यहाँ पे मैं बेला को प्यार कर रही हूँ, बेला से भी मिल लिया और अब जी मैं जाऊँगी अंदर रूम में पापा के पास, पापा से मिलूँगी और बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी लाहौर आकर भी। और पता नहीं लगा सफ़र कैसे गुज़र गया, 1 डेढ़ महीना कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं लगा। और बस शुक्र अल्लाह का, जितना टाइम रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से रही हूँ, बहुत इज़्ज़त से रही हूँ, प्यार मोहब्बत से रही हूँ और बस इज़्ज़त ही चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ तो आई होप कि अब इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को भी मिलेंगे। बाकी मैं तो बहुत खूबसूरत यादें समेट कर आई हूँ अपने ससुराल से। तो अब इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द मैं अपने सैयां सुपरस्टार के पास चली जाऊँ। तो बस यहाँ पे जब भी बैठी हूँ पापा के पास और उसके बाद जी फटाफट मैंने फ़्रूट ओपन किया, उसको फ्रिज में रखवाया। मैं यहाँ जी हैदराबाद से लेकर आई थी अल नसीब की मिठाई। ये मुझे बहुत पसंद है, जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा ये थोड़ी सी मैंने खाई है, ठीक है। अभी मैंने डब्बा खोला था तो मैंने ये खा के ना इस तरह से रखी थी, ये नहीं समझना कि खाई हुई थी मुझे बाद में याद आया कि उप्स वीडियो बनानी है। तो अल नसीब की जो मिठाई है ना मुझे बहुत पसंद है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले जो है ना अल नसीब की जो मिठाई वाले जो पेड़े नहीं होते जो मुबारक पे देते हैं मंगनी की या निकाह की, तो वो लेकर आए थे। तो तब से जो है ना मेरी ये बर्फ़ी जो है ना मेरी फ़ेवरेट हो गई हुई है। मम्मा को मैंने बोला था कि जी मम्मा मुझे खाने हैं नान चने, क्योंकि मैं जब भी हैदराबाद से आती हूँ ना मैं नान चने मस्ट खाती हूँ, मेरे मोस्ट फेवरेट है। तो बस गर्मा गर्म जो है ना नान चने अब मैं यहाँ पे खाऊंगी। शावर लेकर फ्रेश होकर बैठ गई थी, उसके बाद जी अब खाना खाकर थोड़ी देर बैठूंगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं सो जाऊँगी। ये थी जी मेरी आज की रूटीन। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है जी कर लें मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यहाँ पे जी मम्मा ने ना शाम को मुझे दिए थे कबाब, मम्मा ने कहा मीना मैंने तुम्हारे लिए कबाब बनाए हैं। तो बस चाय पी के उसके साथ मैंने ये कबाब खाए थे जो कि बहुत ही मज़े के थे और मज़ा आ गया था खाकर। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।